नमस्कार। अधिगम ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने व्याकरण के एक सामान्य परिचय के बारे में पढ़ा। व्याकरण क्या होता है, व्याकरण कौन से लिंग का शब्द है, कौन सी धातु है, कौन सा प्रत्यय है, कौन सा उपसर्ग है। व्याकरण सदैव नपुंसक लिंग शब्द होता है, क्री धातु है, ल्युट प्रत्यय है, वी और आंग इसमें उपसर्ग होते हैं। व्याकरण के हमने दो प्रकार देखे, एक वैदिक व्याकरण और एक लौकिक व्याकरण। वैदिक व्याकरण वो होती है जो वेदों में शुद्ध और अशुद्ध का ज्ञान करवाए, जो पाणिनीय शिक्षा नामक रचना पर आधारित थी। लौकिक व्याकरण वो होते हैं जो वर्तमान में प्रायोगिक है। देखिए, जो संस्कृत का जो विषय है रीट के लिए, जो 30 नंबर का पाठ है, उसमें आपको सबसे पहले तो ये बात अवश्य जान लेनी चाहिए कि संस्कृत विषय जो भी होता है वो तत्सम होता है। यानी हम इसमें कुछ नहीं, ये 500 ईसा पूर्व लगभग पाणिनि जी ने जो अष्टाध्यायी की रचना की थी, तब इन्होंने जिस अवस्था में व्याकरण को प्रस्तुत किया था, लिखा था, उसी अवस्था में हम आज भी उसी अवस्था में पढ़ रहे हैं। भारत के किसी भी कोने में या कहीं पर भी हम संस्कृत को पढ़ते हैं, संस्कृत में समान होता है, क्योंकि इसमें तद्भव शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता है। संस्कृत एक निश्चित दायरे में बंद है, उनका एक निश्चित क्रम होता है, यानी निश्चित शब्द का। इसलिए संस्कृत का सिलेबस यदि आप आसानी से पढ़ते हो तो बहुत सरल तरीके से आप इसमें 30 नंबर प्राप्त कर सकते हो। क्रमता से, मैंने कल भी बताया आपकी पहली क्लास में कि क्रमता से पढ़ें, और आज भी हम इस बात को अवश्य जानें कि संस्कृत को क्रम से पढ़ेंगे तो हम बहुत आसान तरीके तक उसके अंतिम इकाई वाक्य तक पहुँचकर संस्कृत में 100 में से 100% यानी 30 में से 30 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। आज हम देखते हैं उसी को आगे बढ़ाते हुए, जो हम वर्ण जान रहे थे कि वैदिक व्याकरण के अनुसार वर्णों की संख्या 63 या 64 होती है, जिसमें स्वर 21 या 22 होते हैं, व्यंजन 33 होते हैं, अयोगवाह वर्ण 4 होते हैं और यम वर्ण 4 होते हैं, एक द्विस्पृष्ट वर्ण होता है। आज हम पढ़ेंगे लौकिक व्याकरण। लौकिक व्याकरण त्रिमुनि परंपरा पर आधारित है। त्रिमुनि नाम से ही जाहिर दिख रहा है, 3 मुनियों की परंपरा पर आधारित है। 3 मुनि पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि, तीनों का ये क्रम है। पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि, तीनों की रचना पर आधारित लौकिक व्याकरण। पाणिनि की रचना का नाम अष्टाध्यायी, कात्यायन की रचना का नाम वार्तिक माला, पतंजलि की रचना का नाम महाभाष्य। यानी जो लौकिक व्याकरण है वो अष्टाध्यायी, वार्तिक माला और महाभाष्य नामक रचनाओं पर आधारित है। अष्टाध्यायी के नाम से ही हम वाकिफ हैं, 8 अध्यायों वाली। पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि का जो व्यक्तित्व है वो केवल साक्ष्यों के आधार पर, इनकी रचनाओं में उल्लेखित कुछ अंशों के आधार पर तथा इतिहास की कुछ ऐसी घटनाओं के आधार पर हम अनुमान लगा रहे हैं। किंवदंतियों के आधार पर हम ये कहते हैं कि ये इनका व्यक्तिगत परिचय है, क्योंकि इन तीनों की कहीं पर भी आत्मश्लाघा, कहीं पर भी आत्म प्रशंसा या आत्म परिचय प्रस्तुत नहीं किया गया। पाणिनि की रचना अष्टाध्यायी के आधार पर हम ये अनुमान लगाते हैं कि पाणिनि मूलतः दक्षिण भारत के रहने वाले थे। इनका मूल नाम ओदनीय पाणिनि था।
इनकी माता का नाम दाक्षी, गुरु का नाम था वर्षाचार्य, जिनको उपवर्ष के नाम से जाना जाता था। इनका समय लगभग 500 ईसा पूर्व लगभग माना गया है, लगभग 500 ईसा पूर्व, क्योंकि एग्जैक्ट क्राइटेरिया इनकी डेट सिर्फ अनुमान के आधार पर मानी गई है। इनकी उपाधि है शब्द संक्षेपक, शब्द संक्षेपक या सूत्रकार, सूत्रों का निर्माण करने वाला या संपूर्ण विषयात्मक इकाई को सूत्र में संक्षेप रूप में बांधने वाला। पाणिनि की उपाधि क्या है? सूत्रकार या शब्द संक्षेपक। पाणिनि की रचना का नाम है अष्टाध्यायी। इनका कृतित्व बहुत मायने रखता है। तो देखिए, व्यक्तित्व यानी व्यक्तिगत परिचय चाहे उपलब्ध हो या ना हो, हमें इनके कृतित्व से वाकिफ होना है। ये जो रचना है अष्टाध्यायी, इसके बारे में प्रश्न अवश्य पूछा जाता है। इसमें अध्याय हैं 8। अष्टाध्यायी रचना में कितने अध्याय हैं? 8। 7.25 अध्याय वर्तमान में प्रायोगिक हैं। इस कारण इस अष्टाध्यायी रचना का नाम सपाद सप्तपदी के नाम से भी हुआ है। इसका नामकरण सपाद सप्तपदी यानी अष्टाध्यायी को दूसरे नाम से सपाद सप्तपदी के नाम से भी जाना जाता है। टोटल अध्याय कितने हैं? 8। प्रायोगिक कितने हैं? 7.25। देखिए, प्रायोगिक का मतलब क्या है? प्रायोगिक का मतलब यह है कि अष्टाध्यायी में लगभग 4000 सूत्र थे, लगभग 3995, 97, 99, इनमें मतभेद चलता है। तो एक लगभग इकाई के रूप में बोले तो लगभग 4000 सूत्र थे। उनमें से संपूर्ण सूत्र प्रारंभिक या प्रायोगिक नहीं माने जाते हैं। कुछ सूत्र ऐसे भी हैं जो उपलब्ध नहीं हो रहे, कुछ सूत्र ऐसे भी हैं जिनका वापस उसी अवस्था में प्रयोग होने की वजह से एक ही सूत्र को प्रयोग में ले लिया जाता है। तो प्रायोगिक सूत्रों के आधार पर जो टोटल अध्याय 8 हैं, उनमें से 7.25 अध्याय प्रयोग में लिए जाते हैं। देखिए, सपाद, सवा को संस्कृत में क्या बोलते हैं? सपाद। सप्त का मतलब होता है 7, 7.25 पदों वाली। अब प्रश्न बनता है, अष्टाध्यायी का अपर नाम, दूसरा नाम क्या है? तो हम क्या बताएंगे? सपाद सप्तपदी। अष्टाध्यायी में कितने अध्याय हैं? 8। प्रत्येक अध्याय में 4 चरण हैं। प्रत्येक अध्याय में कितने चरण हैं? प्रत्येक अध्याय में 4 चरण। तो टोटल चरण कितने हो गए? 8 गुणा 4 32। अष्टाध्यायी में 8 अध्याय हैं, प्रत्येक अध्याय में 4 चरण हैं, तो टोटल कितने हो गए? 32। प्रायोगिक अध्याय कितने हैं? 7.25। तो प्रायोगिक चरण कितने हो गए? 7 गुणा 4 28 और 1 29। प्रायोगिक चरण कितने मानते हैं अपन? 29। अष्टाध्यायी का प्रथम सूत्र, वृद्धिरादैच। अष्टाध्यायी का प्रथम सूत्र कौन सा है? वृद्धिरादैच। और अंतिम सूत्र ए है। देखिए, हम यहाँ पर
रीट को बेस मानकर आपको बताए जा रहे हैं, क्योंकि जहाँ पाठ्यक्रम में व्याकरण होती है वो अलग अलग स्तर के आधार पर अलग अलग रूप में अपन पढ़ते हैं। जैसे रीट के लिए हम पढ़ रहे हैं तो केवल व्यवहारिक ज्ञान और बहुत ही सूक्ष्म तरीके से और बहुत ही आधारभूत स्तर पर ले जाकर पढ़ाया जा रहा है। और यही व्याकरण जब हम सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के लिए पढ़ते हैं तो वहाँ पर विषयात्मक इकाइयों को प्रस्तुत करके उस चीज़ों को हम छात्रों के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। यहाँ पर रीट के लिए हम पढ़ रहे हैं तो जो एक पॉइंटेबल बात होती है, यानी आपको संपूर्ण अष्टाध्यायी नहीं पढ़नी, आपको अष्टाध्यायी की क्या बात होती है जो आपके एक प्रश्न का निर्माण करती है, आपको क्या क्या पॉइंट हैं जो अष्टाध्यायी के आपको याद रखने हैं, वो हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं। तो देखिए, पाणिनि की रचना का नाम क्या है? अष्टाध्यायी। महत्वपूर्ण रचना, पाणिनि की टोटल 7 रचनाएं थी, जिनमें व्याकरण के लिए जो महत्वपूर्ण रचना थी वो कौन सी थी? अष्टाध्यायी। तो आपको बाकी रचनाओं का नए होकर आपको पूछा जाएगा व्याकरण की रचना का नाम क्या है? अष्टाध्यायी। या पाणिनि की रचना का नाम क्या है? अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? पाणिनि। अष्टाध्यायी का दूसरा नाम क्या है? सपाद सप्तपदी। अष्टाध्यायी में कितने अध्याय हैं? 8। अष्टाध्यायी में प्रायोगिक अध्याय कितने हैं? 7.25। अष्टाध्यायी के प्रत्येक अध्याय में कितने चरण हैं? 4। और कुल चरणों की संख्या कितनी है? 32। और अष्टाध्यायी का दूसरा नाम क्या है? सपाद सप्तपदी। प्रथम सूत्र वृद्धिरादैच और अंतिम सूत्र है अह। इस अष्टाध्यायी में केवल और केवल सूत्रों का निर्माण किया गया है, अतः इसे सूत्र पिटाका भी कहा जाता है। सूत्रों का पिटारा, सूत्र मंजूषा, सूत्रों का बक्शा कहा गया है। अष्टाध्यायी में पाणिनि ने संपूर्ण व्याकरण को समावेशित करने का प्रयास किया है। यानी ये कहा गया है कि संपूर्ण व्याकरण को अष्टाध्यायी के अनुसार पढ़ सकते हैं, परंतु हम ये निश्चित जानते हैं, अच्छी तरह जानते हैं कि परिपूर्ण अपने आप में कोई नहीं होता है, क्योंकि उसके लिए कोई ना कोई चीज़ अवश्य निकल जाती है, उसमें सुधार करने की, उसमें जोड़ने की या उसको बढ़ाने की कोई ना कोई चीज़ उसमें। तो उसी तरह क्रम में आगे बढ़ते हुए पाणिनि के लगभग 100 साल बाद, लगभग 100 साल बाद कात्यायन, जिनका मूल नाम है वररुचि, कात्यायन तो इनकी गोत्र के आधार पर उपाधि है, कात्यायन का मूल नाम क्या है? वररुचि। वररुचि नामक विद्वान ने पाणिनि की अष्टाध्यायी के सूत्रों में आवश्यक परिवर्तन, परिवर्धन और संशोधन करने के लिए कुछ नियम बनाए, और उन नियमों को व्याकरण में वार्तिक के नाम से जाना जाता है। पाणिनि की रचना अष्टाध्यायी के सूत्रों में आवश्यक परिवर्तन यानी बदलाव, परिवर्धन इसमें और कुछ जोड़ना, संशोधन सुधार करना, परिवर्तन, परिवर्धन और संशोधन करने के लिए नियम बनाए। उन नियमों को व्याकरण में किस नाम से जाना जाता है? वार्तिक के नाम से। और उन्हीं वार्तिकों को क्रम से लिखकर कात्यायन ने कौन सी रचना का निर्माण किया? वार्तिक माला। वार्तिक माला में लगभग 5000 के आसपास वार्तिक माने गए हैं, लगभग। तो कात्यायन ने स्वतंत्र रूप से किसी रचना का निर्माण नहीं किया है, पाणिनि की अष्टाध्यायी के सूत्रों में ही कुछ में परिवर्तन कर दिया, बदलाव कर दिया, कुछ में नए सूत्रों में कुछ नए वर्गीकरण, कुछ समूह जोड़ दिए गए, उनमें कुछ सुधार कर दिया गया। जैसे उदाहरण के तौर पे हम देखते हैं, जब हम अयादि संधि पढ़ते हैं, एचो ऐवा यावह,
एच यानी ए ओ ऐ औ के सामने यदि कोई स्वर हो तो ए को अय, ओ को अव, ऐ को आय, औ को आव हो जाता है, यानी अयादि संधि हो जाती है। कात्यायन ने कहा कि एच के बाद में यदि प्रत्यय का यह हो तो भी अयादि संधि हो जाती है, यानी उसमें सुधार कर दिया क्या कि जरूरी नहीं स्वर ही हो, स्वर के अलावा यह हो तो भी अयादि संधि हो जाती है। वांतो ही प्रत्यय नाम के वार्तिक का निर्माण कर दिया, नियम बना दिया गया। इस प्रकार से कात्यायन, जिनका मूल नाम क्या है वररुचि, कौन सी रचना का निर्माण किया? वार्तिक माला। कात्यायन के बाद में पाणिनि के सूत्रों को विस्तार से व्याख्यान रूप में पतंजलि ने परिभाषित किया। देखिए व्याख्या क्या बोलते हैं हम? भाष्य। महान व्याख्या महाभाष्य पतंजलि ने महाभाष्य नामक रचना में पाणिनि की अष्टाध्यायी के सूत्रों की व्याख्या की। पतंजलि का मूल नाम अहिक माना गया है, इनकी माता का नाम गौणिका माना गया है। ये भगवान विष्णु के अवतार स्वरूप अवतरित हुए हैं। इनके गुरु का नाम ऊर्णनाभि। इनकी उपाधि है भाष्यकार, जिसको हिंदी में हम कहें व्याख्याकार। रचना का नाम है महाभाष्य। महाभाष्य रचना में कुल 85 आहनिक थे। इन्होंने अपनी इकाई को आहनिक नाम से संबोधित किया है। 85 आहनिकों में से 84 आहनिक उपलब्ध हैं। 84 आहनिक उपलब्ध हैं। एक आहनिक अजाभक्षिकाम माना गया है। एक आहनिक क्या माना गया है? अजाभक्षिकाम, अनुपलब्ध माना गया है, बकरी के द्वारा खाया हुआ। यानी मूल रूप से लिखे कितने थे? 85, उपलब्ध कितने होते हैं? 84। तो देखिए 3 मुनि, त्रिमुनि, पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि, तीनों की रचना अष्टाध्यायी, वार्तिक माला और महाभाष्य। अष्टाध्यायी में संपूर्ण सूत्र हैं, वार्तिक माला में वार्तिक है और महाभाष्य में सूत्रों की व्याख्या है। इन तीनों के आधार पर संपूर्ण लौकिक व्याकरण को पढ़ा जाता है। अतः हम ये कह सकते हैं कि लौकिक व्याकरण का आधारभूत ग्रंथ कौन सा है? अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? पाणिनि। इसी क्रम में हम ये कह सकते हैं कि लौकिक व्याकरण के जनक कौन माने जाते हैं? पाणिनि। लौकिक व्याकरण के जनक कौन है? पाणिनि। पाणिनि की रचना अष्टाध्यायी के संपूर्ण सूत्र माहेश्वर सूत्रों को आधार मानकर निर्मित किए गए हैं। कौन से सूत्रों को मानकर? माहेश्वर सूत्रों को आधार मानकर निर्मित किए गए हैं। वे माहेश्वर सूत्र क्या होते हैं? देखिए रीट का जो स्टूडेंट है उसके न सामने सूत्र नाम संबोधित होते ही वो मन में ऐसा होता है कि सूत्र हमें थोड़ी पढ़ने होते हैं, हम सूत्रों को कैसे पढ़ेंगे? तो आपको ये अवगत करवा दिया जाए कि हम संस्कृत को एक निश्चित संक्षेप में बांधने के लिए आपके लिए जो आवश्यक है, यहाँ पर अगर हम हर बात को संस्कृत माध्यम से प्रस्तुत करेंगे तो शायद रीट का विद्यार्थी इस अवस्था को सहन नहीं कर पाता है। वो 1 क्लास 2 क्लास 3 पढ़ने के बाद वो संस्कृत को समझ नहीं पाता है। हम अभी आपको शुरुआत जो अपन ने देखा सबसे नीचे की जो कड़ी है वर्ण, उसको पढ़ रहे हैं। पढ़ते पढ़ते हम वर्ण से क्या बनाएंगे? शब्द, शब्द से बनाएंगे पद, पद से बनाएंगे वाक्य और वाक्य से हम संस्कृत को संस्कृत माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तो इसलिए आप ये धैर्य रखें, संयम रखें
कि सबसे जो छोटी इकाई होती है, सबसे लघु इकाई होती है वर्ण, उसको जानने के लिए, उसको पढ़ने के लिए हम ये जो मार्ग चल रहे हैं, मार्ग पर चल रहे हैं कि व्याकरण के थोड़े सामान्य परिचय के आधार पर व्यवहारिक ज्ञान के माध्यम से हम हमारी वर्ण विचार की इकाई तक पहुंच रहे हैं। वो जानने के लिए हमें ये तो पता रहे सबसे पहले कि आखिर वर्ण है क्या, क्योंकि हमने ये तो देख लिया कि वाक्य पद से बनता है, पद शब्द से बनता है, शब्द वर्ण से बनता है। तो वर्ण किससे बनता है? हम ये कहें नहीं वर्ण किसी से नहीं बनता है, तो वर्ण आया कहाँ से, वर्ण की उत्पत्ति कहाँ से हुई? तो वहां हम इसका उत्तर देते हैं कि वर्ण की उत्पत्ति माहेश्वर सूत्रों से हुई। और ये माहेश्वर सूत्र क्या है? तो इनको हम अभी इनको देखेंगे कि माहेश्वर सूत्र क्या है, कहाँ से आए हैं, इनकी संख्या कितनी है, किस तरह से ये निर्मित होते हैं। आपने देखा कि ये पाणिनि जो लौकिक व्याकरण के जनक हैं, इन्होंने अष्टाध्यायी में संपूर्ण व्याकरण को सूत्र में पिरोया है। अष्टाध्यायी को संपूर्ण व्याकरणिक सूत्रों में पिरोया है और उनको समझने के लिए उस व्याकरण को हम हमारे माध्यम से बिल्कुल एक जीरो लेवल से, कि हम छात्र का पहला प्रश्न आता है क्लास में आता है, मैडम हिंदी सब सब्जेक्ट में तो हम कर लेंगे पर संस्कृत में कुछ नहीं आता है। तो अरे भाई जब छठी क्लास से लेकर 10वीं तक हम संस्कृत पढ़ लेते हैं सामान्य परिचय के रूप में, तब तो हम बहुत आसान तरीके से सीख सकते हैं। यहाँ हम कुछ पढ़ने के नहीं कह सकते कि हम ये पढ़ लेंगे, हम यहाँ पर सीखते हैं। भाषा को पढ़ाया नहीं जाता है, भाषा को सिखाया जाता है। और सीखने के लिए शिक्षक के साथ छात्र का भी उसी प्रारब्धिक रूप में समझना आवश्यक होता है, या उसी अवस्था में जिस प्रकार से आपको यहाँ बता रहे हैं। अभी ये एक सामान्य परिचय है, हमें हमारी कड़ी जो वर्ण विचार है वहाँ तक पहुँचने जा रहे हैं। तो देखिए हमारा एक पॉइंट क्लियर हुआ है, कौन सा, कि लौकिक व्याकरण है वो त्रिमुनि की परंपरा पर आधारित है। और वो त्रिमुनि कौन कौन है? पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि। पाणिनि जिनका मूल नाम है ओदनीय पाणिनि, उपाधि थी सूत्रकार या शब्द संक्षेपक, और जिनकी रचना सर्वश्रेष्ठ रचना है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी में 8 अध्याय हैं, प्रायोगिक 7.25 अध्याय हैं, इस कारण इसका नाम है सपाद सप्तपदी। प्रत्येक अध्याय में 4 चरण हैं, कुल 32 चरण हैं। और अष्टाध्यायी का प्रथम सूत्र वृद्धिरादैच, अंतिम सूत्र है है। पाणिनि की रचना अष्टाध्यायी के सूत्रों में आवश्यक परिवर्तन, परिवर्धन और संशोधन करने के लिए जो नियम बनाए गए वे नियम कहलाते हैं वार्तिक। और उन वार्तिकों को समूह में लिखकर वार्तिक माला नाम की रचना का निर्माण किया है कात्यायन ने। कात्यायन का मूल नाम है वररुचि, जिनकी उपाधि है वार्तिककार, वार्तिक बनाने वाला। पाणिनि की अष्टाध्यायी के सूत्रों की व्याख्या करने वाले व्यक्ति का नाम है पतंजलि, और पतंजलि की रचना का नाम है महाभाष्य। महाभाष्य रचना में कुल 85 आहनिक हैं, जिनमें से 84 आहनिक उपलब्ध हैं, एक आहनिक अजाभक्षी काम यानी अनुपलब्ध माना गया है। इन तीनों के आधार पर हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि लौकिक व्याकरण के जनक महर्षि पाणिनि हैं, और पाणिनि की रचना अष्टाध्यायी के सभी सूत्र माहेश्वर सूत्रों को आधार मानकर निर्मित किए गए हैं। हम देखते हैं माहेश्वर सूत्र क्या होते हैं।
इनको शिव सूत्र भी कह सकते हैं हम। और मूल रूप से आपको बार बार बताया जा रहा है कि आप रीट के विद्यार्थियों को ध्यान में रखते हुए आप ही के लेवल में जाकर हम बिल्कुल छोटी से छोटी इकाई को आपके सामने आप ही के तरीके से कि आप बहुत अच्छी तरह से उसको ग्रहित कर सकें उस रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। माहेश्वर सूत्र देखिए क्या होते हैं। ए ई उ णे, री री क, ए ओ ङ, आई आउ चे, ह य व र ट, ल ण, य म ङ ण न म, झ भ य, घ ढ ध श, ज ब ग ड द श, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, इन 14 माहेश्वर सूत्रों की उत्पत्ति भगवान शिव के डमरू से हुई है। डमरू को हम संस्कृत में क्या बोलते हैं? ढक्काम। तो शिव सूत्रों की, माहेश्वर सूत्रों की उत्पत्ति किससे हुई है? डमरू से। इनकी संख्या कितनी है? 14। इनको देखकर हम ये कहें नहीं ये हमसे कैसे याद होंगे, ये क्या है? तो सबसे पहले आपको ये अवगत करवा दूं कि जो ककहरा, जो वर्णमाला आप जानते हो जिसमें स्वर और व्यंजन वर्ण होते हैं, वही वर्ण इनमें है। एक भी वर्ण उनसे अलग नहीं है, उन सब को आप जानते हो। फर्क क्या है उसमें और इसमें? इसमें और जो आप जानते हो उसमें फर्क यह है कि इसमें क्रम बदल गया। इसमें क्या बदल गया? क्रम बदल गया। देखिए ए ई उ ण, री ली क, ए ओ ङ, आई औ च, ह ये व र ट, ल ण, य म ङ ण न म, झ भ य, घ ढ ध श, ज ब ग ड द श, ख फ छ ठ थ च ट त व, क प य, श ष स र, ह ल। आप देखिए इनमें सबसे पहली बात, प्रत्येक माहेश्वर सूत्र के अंतिम वर्ण के हलंत लगा हुआ है। ध्यान से देखिए, सभी सूत्रों के अंत में क्या लगा हुआ है? हलंत।
तो वही बात कि रीट के विद्यार्थी की भाषा में हम बात करें तो ये जो हलंत वाले वर्ण हैं, इन वर्णों का लोप हो जाता है। क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। संस्कृत में कहते हैं हलंत्यम, अंतिम जो हलंत युक्त वर्ण है उसकी इत संज्ञा हो जाती है। तस्य लोप है, जिस वर्ण की इत संज्ञा होती है उसका लोप हो जाता है। तो हलंत्यम सूत्र से इसकी इत संज्ञा हो जाती है और तस्य लोप से इसका क्या हो जाता है? लोप। यानी हम कहें अपनी मर्जी के अनुसार नहीं होता, वही बात आकर टिकती है जो पाणिनि की रचना अष्टाध्यायी है उसमें सूत्र है हलंत्यम, उसी का सूत्र है तस्य लोप, और वो सूत्र ये कहता है अंतिम इत्संज्ञक अंतिम हलंतयुक्त जो वर्ण होता है वो इत्संज्ञक होता है, और जो इत्संज्ञक वर्ण होता है उसका निश्चित रूप से तस्य लोप से क्या हो जाता है? लोप। तो सभी अंतिम हलंत युक्त वर्णों का क्या हो जाएगा? लोप। तो आप देखिए, एक सिर्फ आपको अवगत करवाने के लिए ये बताया जा रहा है कि इनका मैंने क्या कर दिया? लोप। देखिए मैंने इनको हटाया नहीं है, इनको मिटाया नहीं है, क्योंकि मिटाना क्या हो जाता? नष्ट करना। तो लोप क्या होता है? अदर्शनम लोप है, यानी दिखाई न देना। जो अपन कहें समझने की भाषा के रूप में कहें कि जब इनका लोप ही करना था तो फिर लिखा ही क्यों? तो कहने का मतलब यह है कि अंतिम इकाई का बोध करवाने के लिए इनका प्रयोग किया गया है, और जब हमें इनकी आवश्यकता नहीं होती है तो हम इनको अदर्शन, हम इनको इग्नोर कर देते हैं, हम इनको वर्ण की गणना में शामिल नहीं करते हैं। और जब सूत्र का निर्माण करना होता है तो हमें अंतिम इकाई का बोध करवाने के लिए इस अंतिम इस हलंत युक्त वर्ण का प्रयोग करना होता है। अगर हम कहीं हलंत नहीं लगाएंगे तो कहाँ पर रुकना होगा हमें नहीं पता चलेगा, इसलिए इसका लोप होता है, यह नष्ट नहीं होता है। कौन से सूत्र से होता है? पहले हलंत्यम से इसकी इत संज्ञा होती है, फिर तस्य लोप से इसका क्या हो जाता है? लोप। तो पहला प्रयोग हमने क्या किया? इसका सभी अंतिम इत संज्ञक वर्णों का क्या कर दिया? लोप। उसके बाद देखिए ए, ई, उ, री, ली, ए, ओ, आई, औ, आप सब जानते हो इनको, ये स्वर वर्ण होते हैं। ये क्या होते हैं? स्वर वर्ण होते हैं। इससे पहले वाली क्लास में हमने देखा था कि स्वर ह्रस्व भी होता है, दीर्घ भी होता है, प्लुत भी होता है। किसमें? वैदिक व्याकरण में। लौकिक व्याकरण में प्लुत स्वर का प्रयोग नहीं किया जाता है, सिर्फ उच्चारण अवस्था में प्रयोग किया जाता है। ए का समान दीर्घ रूप होता है, सवर्ण होता है आ, ए में ही आ। अगर हम एक मात्रा में बोलेंगे ए तो द्विमात्रा में बोलेंगे, दीर्घ रूप में बोलेंगे आ, ई, उ, री। री का कोई दीर्घ रूप नहीं होता है। तो 1, 2, 3, 4 प्रथम 4 सूत्रों में सभी स्वर वर्णों का उल्लेख किया गया है। या व रे ले, ये मैं ने ने, झे भे, घ ढ ध, जे बे गे डे दे, खे फे छे ठे थे चे टे ते, के पे से श से है। यहाँ से लेकर यहाँ तक सारे व्यंजन वर्णों का उल्लेख किया गया है। परंतु ध्यान से देखिए, इन सभी व्यंजन वर्णों में
किसी भी वर्ण की पुनरावृत्ति नहीं हुई है, केवल है को छोड़कर। है वर्ण की पुनरावृत्ति हुई है, यानी है वर्ण कितनी बार आया है? 2 बार। है को छोड़कर कोई भी वर्ण 2 बार नहीं आया, देख सकते हो आप, क्योंकि हमने इनका तो सबसे पहले ही क्या कर दिया? लोप। हलंत युक्त वर्णों का क्या कर दिया? लोप। और लोप कर दिया तो ये हमारी वर्ण की गिनती में नहीं आ रहे, और जो वर्ण गिने जा रहे हैं उनमें केवल है का लोप है, वो क्या हो रहा है? पुनरावलोकन, पुनरावर्ती। है वर्ण है वो 2 बार आया है, बाकी कोई भी वर्ण की पुनरावृत्ति नहीं हुई है। जब हम सूत्र का निर्माण करते हैं तो इस है का प्रयोग करते हैं और वर्ण की गणना में लिखते हैं, तो यानी इन वर्ण को एक ही बार गिना जाता है, चाहे आप किसी भी है का प्रयोग करें। ये नहीं कि ये 2 बार आया तो 2 बार वर्णों में गणना होगी, एक ही बार गणना होती है। य व र ल, ये 4 वर्ण होते हैं, इनका नाम होता है अंतःस्थ वर्ण। कौन से वर्ण होते हैं? अंतःस्थ। ये मैं न ने, प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण, प्रत्येक वर्ग का 5वां। च वर्ग का, प वर्ग का, क वर्ग का, ट वर्ग का, त वर्ग का, प्रत्येक वर्ग का 4था वर्ण। ये कौन सा है? 5वां। चौथा झ वर्ग का 4था, प वर्ग का 4था, क वर्ग का, ट वर्ग का, त वर्ग का, प्रत्येक वर्ग का 3रा वर्ण। च प वर्ग का, क का, टे का, टे का, प्रत्येक वर्ग का 2रा वर्ण। क वर्ग का, प वर्ग का, च वर्ग का, ट वर्ग का, त वर्ग का, प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण। च टे ते क प, श दंते ऊष्म तालव्य, मूर्धन्य और दंते। तालव्य श, मूर्धन्य श, दंते स और है, यानी ये कौन से वर्ण हो गए? ऊष्म वर्ण। हमने इस है को नहीं गिना तो हमने कौन से है को गिन लिया इसको? तो देखिए 4 अंतःस्थ, 4 ऊष्म, कितने हो गए? 8। प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। प्रत्येक वर्ग में 5 होते हैं और कुल वर्ग कितने होते हैं? 5। तो कुल वर्ण कितने हो गए? 25। तो देखिए 5, 10, 15, 20, 25 और 8 हो गए अवर्गीय, यानी 4 अंतःस्थ और 4 ऊष्म। 25 और 8 कितने हो गए? 33। सारे के सारे व्यंजन हैं और इनमें सारे के सारे क्या है? स्वर। इनमें समान स्वर है। ए में क्या रहता है? आ। ई को दीर्घ बोलेंगे तो ई, ऊ को दीर्घ बोलेंगे तो ऊ, री को दीर्घ बोलेंगे तो री। यानी आप अच्छी तरह से देख सकते हो कि स्वर और व्यंजन वर्णों के अलावा माहेश्वर सूत्रों में किसी अन्य वर्ण का प्रयोग नहीं किया गया है, किसी भी अन्य वर्ण का प्रयोग नहीं किया गया है, बस क्रम बदल दिया गया था। और हम रीड के माध्यम से इस बात को समझें कि आपको ये बताना क्यों जरूरी है, क्योंकि हम इनको समझे बिना व्याकरण नहीं पढ़ सकते। इन्हीं से प्रारंभिक कड़ी नींव स्टार्ट होती है अपनी। तो संपूर्ण वर्णमाला क्या माहेश्वर सूत्रों में है या नहीं है? है। तो आप ये कह सकते हैं
कि सभी वर्णों का उत्पत्ति स्थान क्या होता है? माहेश्वर सूत्र। यानी माहेश्वर सूत्रों से किसकी उत्पत्ति हो जाती है? वर्ण की। माहेश्वर सूत्रों से किसकी उत्पत्ति हो जाती है? वर्ण की। माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी होती है? 14। माहेश्वर सूत्रों की उत्पत्ति भगवान शिव के डमरू से होती है, जिनके अंतिम हलंत युक्त वर्ण की हलंत्यम सूत्र से इत संज्ञा होकर तस्य लोपः सूत्र से लोप हो जाता है। प्रथम सूत्र से लेकर चतुर्थ माहेश्वर सूत्र तक सभी स्वर वर्णों का उल्लेख है। पंचम सूत्र से लेकर चतुर्दश सूत्र तक सभी व्यंजन वर्णों का उल्लेख है। ह वर्ण की पुनरावृत्ति हुई है। ह वर्ण की क्या हुई है? पुनरावृत्ति। ये आपके रीट को ध्यान में रखते हुए बताया गया है। जब हम, क्योंकि देखिए व्याकरण में आप सिलेबस देखोगे तो किसी भी ग्रेड का उठाओगे, जैसे फर्स्ट ग्रेड का उठाओ, रीट का सिलेबस में ध्यान क्या आएगा? उपसर्ग प्रत्यय संधि समास। रीट में भी उपसर्ग प्रत्यय अव्यय संधि समास कारक जो भी नाम आए, नाम तो समान होंगे परंतु सबका स्तर तो अलग अलग होता है। रीट के विद्यार्थी को इस बात से ही समझ में आता है। अब यही चीज हम फर्स्ट ग्रेड में पढ़ाते हैं, सेकंड ग्रेड में पढ़ाते हैं, तो इस चीज में सारे के सारे किस निर्मित हम सूत्र से, किस सूत्र का किस तरीके से प्रयोग हुआ, इत्संज्ञक सूत्र कौन कौन से हैं, कौन से सूत्र का किस प्रकार से माहेश्वर सूत्रों में, जैसे हम कहें इत्संज्ञा, तो वहां पर हम ये देखेंगे कि 14 सूत्रों में अंतिम वर्ण की ही इत्संज्ञा न होकर लण मध्य त्विक संज्ञक है, लण में स्थित ए की भी इत्संज्ञा होती है, परंतु ये इकाई भ्रमित ना हो, ये रीट में प्रायोगिक नहीं होती है। तो हमारा ये बिंदु हुआ कि माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है, कहाँ से इनकी उत्पत्ति हुई है, प्रत्येक सूत्र के अंतिम हलंत युक्त वर्ण का क्या हो जाता है? लोप, और सभी स्वर और व्यंजनों का बोध माहेश्वर सूत्र से होता है। तो वर्ण की उत्पत्ति या वर्ण का उत्पत्ति स्थान क्या होता है? माहेश्वर सूत्र। जब वर्ण की उत्पत्ति हो जाती है माहेश्वर सूत्र से, तो अब हम यह जानेंगे वर्ण क्या होता है, वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण कौन कौन से होते हैं, वर्ण के उच्चारण स्थान क्या होते हैं, प्रयत्न स्थान क्या होते हैं, यानी पूरा का पूरा वर्ण का विश्लेषणात्मक अध्ययन, जिसका आपके सिलेबस की प्रथम इकाई के नाम से जाना जाता है वर्ण विचार। ये हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे वर्ण विचार। आप यहाँ तक माहेश्वर सूत्र तक अभी इनका दोहरान करें, और जो भी चीज़ संस्कृत में आपके मन में जो एक डर बना हुआ है कि संस्कृत समझ में नहीं आती है, उसको निकालने के लिए हमारी क्लास में निरंतर रूप से डटे रहें, अटे रहें, और कल की क्लास में फिर मिलते हैं।